तो टॉपिक है कि फ्रीलांसिंग से आप लाखों किस तरह से कमाते हो। क्या ये सच है कि आप फ्रीलांसिंग से लाखों कमा सकते हैं? और क्या फ्रीलांसिंग से आप बहुत जल्दी पैसे कमाना शुरू कर देते हैं? आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़ और क्या वाक़ई इससे लाखों में पैसे कमाए जा सकते हैं या ये सिर्फ़ सारी बातें हैं, फ्रॉड है? तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। तो अगर मैं फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन करूं अपने वर्ड्स में ताकि आप लोगों को भी समझ आए, तो वो ये है कि आपने कोई भी काम सीखा, आपने कोई भी स्किल सीखा और आपने उस स्किल को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। अब ऑनलाइन बेचने से क्या मुराद है, मैं आपको सादा से अल्फाज में समझाता हूँ। आपको पिक्चर एडिटिंग आती है, आपने पिक्चर एडिटिंग सीख ली। अब इंटरनेशनल लेवल पे या फिर आपके जो है नेशनल लेवल पे आपकी कंट्री में लोगों को पिक्चर एडिट्स करवानी होती हैं। अब हर कोई अच्छा पिक्चर एडिटर नहीं है, हर किसी को पिक्चर एडिट करनी नहीं आती। कुछ लोग हैं जो पिक्चर एडिटिंग में बहुत महारत होती है जिनके पास, और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, और हर कोई अपनी पिक्चर को अच्छे से एडिट करवाना चाहता है। तो आप क्या करते हो, आप पिक्चर एडिट करके देते हो लोगों को और उस चीज़ के आप उससे पैसे चार्ज करते हो। अब आपने अपनी स्किल को बेचना किस तरह से है, लोगों को अप्रोच किस तरह से करना है, क्लाइंट किस तरह से ग्रैब करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, आप जो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स यूज़ करते हो जिस तरह के फाइवर है, अपवर्क है, या फिर आप वैसे फिजिकली लोगों के पास जा जाकर उनको बताते हो कि भाई मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम करवा लो। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग यही है कि आप कोई स्किल सीखते हो और उस स्किल को आप ऑनलाइन बेचते हो। ऑनलाइन बेचने से क्या मुराद है कि आप ऑनलाइन क्लाइंट ग्रैब करते हो, उनको काम करके देते हो और उस काम के आप उनसे पैसे चार्ज करते हो। इसी तरह स्किल है वेब डेवलपमेंट की कि आपको वेबसाइट बनानी आती है। अब आपने लोगों को, अब फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बनानी है, मैं किसी बंदे को देखूंगा जो बंदा एक्सपर्ट है जिसको वेबसाइट बनानी आती है, उसको अप्रोच करूंगा, उससे कहूँगा यार मुझे वेबसाइट बना दो। वो बंदा कहेगा ठीक है जी, मैं आपकी वेबसाइट बना देता हूँ और वेबसाइट बनाने के मैं आपसे $100 फॉर एग्जाम्पल चार्ज करूंगा। वो जो मैं $100 उसको पे कर रहा हूँ ना, वो बंदा, वो फ्रीलांसिंग की उसकी इनकम है। मतलब वो फ्रीलांस कर रहा है अपनी स्किल को, वो ऑनलाइन अपनी स्किल को बेच रहा है। घर बैठा है, वो अपने घर बैठा है, वो अपनी कंट्री में बैठा है, मैं अपनी कंट्री में बैठा हूँ। अब अभी इस वक्त मैं मलेशिया में हूँ फॉर एग्जांपल, वो पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है। कंप्यूटर पे ऑनलाइन हमारी बात हुई फेसबुक के थ्रू या फाइवर के थ्रू या अपवर्क के थ्रू। मैंने उससे अप्रोच किया और उस बंदे ने कहा जी ठीक है मैं आपको वेबसाइट बना देता हूँ, और मैंने उसको $100 पे कर दिया। सेम इसी तरह। अच्छा, अब हम डिस्कस कर, अब हमने मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई फ्रीलांसिंग है क्या चीज़। अब बात कर लेते हैं कि यार ये फ्रीलांसिंग से क्या लाखों में पैसे कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। पहले दिन से पैसे नहीं बनना शुरू होते हैं। अब हमारी जो अवाम है, जो हमारी जनरेशन होती है, जो 18 प्लस बच्चे होते हैं या 17 प्लस लगा लो, आजकल तो 15 साल के बच्चे भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। वो पता है क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार ये सारे बच्चे, सारे लोग, सारे लड़के पैसे कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, हम भी कमाएंगे। और पहले दिन ही हमने जो है वो स्किल सीखनी है और सीखने के फ़ौरन बाद हमारे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। आप एक बात याद रखो, स्किल सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उस स्किल के क्लाइंट्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। कंसिस्टेंसी जो है वो की टू सक्सेस है। पहले दिन ही आपके पैसे बनना नहीं शुरू होते। आप, एक सिंपल सी बात है, एक बंदा 16 साल की डिग्री करता है, 16 साल वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके बाद वो ना स्कूलों में जॉब्स ढूंढ रहा होता है कि मुझे 15-20 हज़ार वाली जॉब मिल जाए। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक महीने में एक स्किल सीखेंगे और फौरन से ही आपको जो है वो क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे? हो ही नहीं सकता। आपने क्या करना होता है, आपने एक स्किल सीख लिया, आपने काम सीख लिया। पिक्चर एडिटिंग ले लेते हैं, आपने पिक्चर एडिटिंग सीख लिया। जब आपको पिक्चर एडिटिंग आ गई, उसके बाद आपने क्लाइंट ढूंढने होते हैं। और ये जो क्लाइंट ढूंढने वाला काम होता है ना, स्टार्ट में ये थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे निकम्मे लोग होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते और सबको बता रहे होते हैं कि भाई इस फील्ड में पैसे नहीं है, क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे, या क्या बनेगा। यार आप कोशिश करो, कोशिश करना कभी ना छोड़ो, आपको क्लाइंट मिलेंगे। बिलीव मी, आपने अगर स्किल सीख ली है ना, स्किल सीखने के बाद क्लाइंट ढूंढना जो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। होता क्या है, आपने स्किल सीखा, उसके बाद एक हफ्ता आप ऑनलाइन रहे, आपको पता चल गया कि अच्छा कहीं से वीडियो देख ली कि ना जी फाइवर एक चीज़ है, फाइवर के ऊपर मैं अपनी अगर गिग बनाऊंगा ना तो मुझे हो सकता है कि यूके, यूएसए या बाहर वाली और कोई कंट्रीज़ के जो हैं वो क्लाइंट मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, आपको फाइवर का पता चल गया, आपने फाइवर की आईडी बनाई, गिग बनाई, ऑनलाइन रखा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई क्लाइंट नहीं आ रहा। अच्छा, थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि यार अपवर्क भी एक चीज़ है, अपवर्क से भी क्लाइंट ग्रैब किए जा सकते हैं, आपने अपना अपवर्क भी बना लिया। फिर आपको पता चला कि यार ना अपवर्क पे क्लाइंट मुझे मिल रहा है, ना फाइवर पे मिल रहा है, कंपटीशन भी बहुत है और बहुत सारे लोग बैठे हैं। फिर आपको पता चला कि यार फेसबुक के ऊपर भी तो क्लाइंट हैं, फेसबुक के ऊपर भी मैं ग्रुप्स डिफरेंट ज्वाइन कर सकता हूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड, और वहाँ पर भी मैं लोगों को ग्रैब कर सकता हूँ। फिर आप फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करते हो, फेसबुक पे लोगों को अप्रोच करते हो। एक दफ़ा जब आपका काम स्टार्ट हो जाता है ना, आपको पता चल जाता है कि कम्युनिकेट किस तरह से करना है और क्लाइंट को ग्रैब किस तरह से करना है, फिर आपके पैसे बनना शुरू होते हैं। शुरू शुरू में थोड़े पैसे बनेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पैसे जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू होते हैं। और बिल्कुल आप फ्रीलांसिंग में पैसा कमा सकते हो
अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, आप लाखों में कमा सकते हो। जब आप स्किल सीख लेते हो, उसके बाद सारी बात जो है क्लाइंट ग्रैब करने की है और कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को ग्रैब किस तरह से करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी से अगर काम करवाना है ना, किसी एक्सपर्ट से फ्रीलांसिंग का, मार्केट में तो लोग भरे पड़े हैं, तो मैं जब अगले बंदे से काम करवाऊंगा ना वेबसाइट का, तो उस बंदे ने मुझे इंप्रेस करना है। इंप्रेस कैसे करना है? अगर मैं उसे कहूँगा यार मैंने ना वेबसाइट बनवानी है, वो मुझे कहे कि अच्छा जी मैं $100 चार्ज करूँगा, अच्छा मेरे साथ कोई और इस टॉपिक से रिलेटेड बात ना करे। अगर वही बंदा, मैं उससे पूछूं कि यार मैंने ना वेबसाइट बनानी है, और वो मुझे बताया कि जी सर मैं आपसे $100 चार्ज करूंगा और $100 में आपकी वेबसाइट भी बना दूंगा, आपका जो डोमेन नेम है वेबसाइट का वो भी आपको ले दूंगा, आप होस्टिंग भी सेट कर दोगे, तो मुझे लगेगा यार इस बंदे को काम आता है। ठीक है, ये कोई हवा में तीर नहीं चला रहा है, इस बंदे को काम आता है, ये जो मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा है। चाहे मुझे नहीं पता कि भाई वेबसाइट किस तरह से बनती है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे एक आइडिया होगा यार इस बंदे को काम जरूर आता है, मैं जो पैसे पे कर रहा हूँ वो ज़ाया नहीं होंगे। तो इस तरह से ना जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो ना, तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, वो बातें बोलो वो जो वो सुनना चाहता है। अब अक्सर कहा जाता है कि ओवर कमिट ना करो, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। जब आप ओवर कमिट करते हो ना, स्टार्ट में आपको काम नहीं आता, लेकिन आप कहते हो क्लाइंट को जी नहीं मुझे ये सारा काम आता है, और बाद में आप कर नहीं पाते। फिर जब आपका पहला क्लाइंट खराब होता है ना, पहला क्लाइंट खराब हो गया, दूसरा क्लाइंट खराब हो गया, उसने पैसे नहीं पे किए, ऑर्डर कैंसिल, फिर आपका ना मोटिवेशन लेवल जो है ना वो डाउन चला जाता है। इस मोटिवेशन लेवल को आपने बचाने के लिए ना, अपने इस मोटिवेशन लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपने ओवर कमिट नहीं करना। जितना काम आपको आता है उतना क्लाइंट को बताओ, और अगर आपको नहीं आता तो आप क्लाइंट को बताओगे यार मुझे ये वाला पार्ट आता है, मुझे ये वाला पार्ट नहीं आता, लेकिन जो मुझे पार्ट आता है मैं उसी के पैसे चार्ज करूंगा, और जो वाला हिस्सा इस काम का मुझे नहीं आता मैं कोशिश कर दूंगा, अगर हो गया तो मैं फ्री में कर दूंगा। अब फायदा क्या होगा फ्री में करने का? वो वाला पार्ट के आपको भी वो काम आ जाएगा, अब दोबारा कोई क्लाइंट आएगा उस चीज़ का तो आपको दोनों चीज़ें आती होंगी। तो मेरे भाई आप अपने माइंड में क्लियर कर लो, फ्रीलांसिंग से पैसे बनते हैं, फ्रीलांसिंग है क्या चीज़ ये भी मैंने बता दिया। बस आपने शुरू करना है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, रुकना नहीं है, चाहे आपको 2 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, चाहे 5 महीने लगे, फैसला आपका है। आपने 9 to 5 जॉब करनी है, किसी को गुलामी करनी है, या फिर आपने ऑनलाइन काम करना है। अच्छा, ऑनलाइन काम में भी अक्सर कहा जाता है कि यार इसमें भी तो गुलामी है ना, कि आप किसी बंदे को जो है सर्विसेज दे रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और उसका काम कर रहे हो। जॉब जो है ना वो सारी ज़िंदगी आप जॉब करते हो, लेकिन ये वाला जो काम है ना ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं अमेज़ॉन की जब सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा तो मैं बाउंड नहीं हूँ किसी एक लोकेशन का, मैंने लैपटॉप पे बैठ के काम करना है। मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में बैठा काम कर रहा था, फिर मैं मलेशिया आ गया, मैं मलेशिया में आके बैठ के काम कर रहा हूँ, क्लाइंट मेरे वही हैं, काम मेरा वही चल रहा है, क्लाइंट और बढ़ गए, लोग और बढ़ गए, लोग और जुड़ना शुरू हो गए। मैंने अपना अच्छा, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपके पास सेविंग्स आ जाती हैं, आप पैसे सेव कर लेते हो, जो पैसे सेव करते हो ना उन्हीं पैसों को आप अमेज़ॉन पे लगा के अपना बिजनेस खड़ा कर देते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, ये आज़ादी है इस चीज़ की, और ये आपका रोड मैप होना भी चाहिए। आपने सारी उम्र फ्रीलांसिंग नहीं करनी, ये आपने अपने माइंड से निकाल दें, और आपने कभी भी एक कश्ती में सवार नहीं होना। अगर एक स्किल सीखा है उससे पैसे बनना शुरू हो गए तो कोशिश करें कि आप साइड पे कोई और स्किल भी सीखना शुरू कर दें। ठीक है, तो आई थिंक सो जो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर कर दी होंगी। अगर किसी का इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई आपका भाई हाजिर है, आपको ज़रूर गाइड करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे पता है कि जो न्यूबीज़ होते हैं ना वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि यार स्किल सीख लिया मैंने, वो पहले मैंने पिक्चर एडिटिंग सीखी, उसका कोई कस्टमर नहीं मिला, फिर मैंने वेब डेवलपमेंट सीख ली, उसका नहीं मिला, फिर मैंने कोडिंग सीख ली, उसका नहीं मिला, फिर मैंने अमेज़ॉन का काम सीख लिया, फिर मैंने शॉपिफाई का काम सीख लिया, कोई कस्टमर नहीं मिला। तो भाई कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, चिल सीन है। ठीक है, इंशाल्लाह और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को गाइड करता रहूँ। और मेरी वजह से अगर किसी का जो है कोई पैसे बनना शुरू हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट में काम सीखना स्टार्ट किया था खुद, फ़ौरन मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था जब मेरे पास क्लाइंट आना शुरू हुए थे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे स्टूडेंट्स को काम ये सिखा चुका हूँ। और मेरी वजह से अगर किसी के पैसे बनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मुझे भी उस चीज़ का जो है वो अजर मिलता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कर भी रहे काम, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे लड़कों को मैं जानता हूँ जिनका गुजर बसर जो है वो बहुत टफ होता था, मतलब उनके पास रुपया नहीं होता था बेचारों के पास खर्चने के लिए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उनका बेहतरीन चल रहा है। वो महीने का $1000-1200 $1500 कमा रहे हैं, और $1000-1200 पाकिस्तानी अमाउंट में देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है। बहुत अमाउंट है, मेरे ख्याल से बहुत अमाउंट है, एक जॉब से अच्छा है, और घर बैठ के आज़ादी के साथ काम करना है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा ज़रूर।